आज हम आपको बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री संग्रहालय क्या है और प्रधानमंत्री संग्रहालय के बारे में हम आपको बताऊंगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में नवनिर्मित प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। इस संग्रहालय में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी के व्यक्तित्व और कृतित्व का प्रदर्शन किया जाएगा। और पहले इसे नेहरू मेमोरियल के नाम से जाना जाता था। इसका पुनर्निर्माण कर इसे नए सिरे से विकसित किया गया है। इस संग्रहालय में पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्रण संस्थान निर्माता के रूप में किया गया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवन और योगदान के साथ उनको दुनिया से प्राप्त उपहारों और प्रदर्शन भी किया जाएगा। इस संग्रहालय की संरचना बेहद खूबसूरत से बनाई गई है। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के साथ साथ देश के सभी प्रधानमंत्रियों से जुड़ी यादों को खूबसूरती से दर्शाया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इस संग्रहालय के उद्घाटन के लिए संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती का दिन चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन करने के बाद इस संग्रहालय का पहला टिकट भी लिया। आइए जानते हैं कि इस संग्रहालय के बारे में। देखिए, मैं आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री संग्रहालय के बारे में बताऊंगा। देखिए, संग्रहालय की संरचना। प्रधानमंत्री संग्रहालय में 2 ब्लॉक है। पहला ब्लॉक जो तत्कालीन 3 मूर्ति भवन था वही दूसरा ब्लॉक नवनिर्मित भवन है। दोनों ब्लॉक 15,600 वर्ग फीट मीटर से अधिक फैला हुआ है। देखिए, संग्रहालय का डिजाइन कैसा है। संग्रहालय के भवन का डिजाइन उभरते भारत की कहानी से प्रेरित बताया जा रहा है। इसमें ऊर्जा संरक्षण से जुड़ी तकनीकी को शामिल किया गया है। खास बात यह है कि इसके निर्माण के दौरान न तो किसी पेड़ को काटा गया है और न किसी छांटा गया है। और संविधान निर्माण की गाथा। यह संग्रहालय स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश के संविधान निर्माण तक की गाथा को भी सुनाता है। साथ ही यह भी बताता है कि कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्रियों ने विभिन्न चुनौतियों के बावजूद भारत को कई नई राह दी और देश के सर्वांगीण विकास के लिए योगदान दिया ताकि देश की प्रगति सुनिश्चित हो सके। देखिए, आकर्षक स्वरूप। इस संग्रहालय में होलोग्राम, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इंटरैक्टिव कियोस्क, मल्टी टच मल्टीमीडिया, कंप्यूटरीकृत काइनेटिक मूर्तियाँ, स्मार्टफोन एप्लीकेशन, इंटरैक्टिव स्क्रीन जैसे प्रेजेंटेशन इक्विपमेंट संग्रहालय का बहुत ही कम्युनिकेटिव और आकर्षण रूप देते हैं। और इसका संग्रहालयों का प्रदर्शन क्या है। देखिए, संग्रहालयों के लिए जानकारियों को प्रसार भारती, दूरदर्शन, फिल्म प्रभाग, संसद टीवी, रक्षा मंत्रालय, भारतीय और विदेशी मीडिया संगठनों जैसे संसाधनों संग्राहकों के माध्यम से एकत्र किया गया है। इसमें कुछ व्यक्तित्व वस्तुएं, उपहार एवं यादगार वस्तुएं जैसे सम्मान पत्रों, सम्मान उपहार, प्रदान किए गए पदक, स्मारक टिकट, सिक्के आदि समेत प्रधानमंत्रियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है। और नेहरू का विशेष चित्रण। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की कार्यकारी परिषद के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक इस संग्रहालय में पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक संस्थान निर्माता के रूप में चित्रित किया गया है। उनका कहना है कि नेहरू पंडित ने देश में लोकतांत्रिक संस्थान के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई और वह प्रत्येक संस्थान और सम्मेलन में विश्वास करते थे। इन तमाम बातों को लेकर प्रधानमंत्री संग्रहालय को दिखाते हुए ये बताया गया कि एक संस्थान निर्माता के रूप में उनकी भूमिका क्या रही है। थिंक टैंक के रूप में विकसित होने की उम्मीद। नृपेंद्र मिश्रा का कहना है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय को बड़ा बनाना होगा। इसके मुताबिक भविष्य में यह एक तरह से एक थिंक टैंक बन जाएगा। उनका कहना है कि यह लोकतंत्र का घर है। अगर यहाँ लोकतंत्र के विषयों पर चर्चा की जाती है तो संग्रहालय का निर्माण सार्थक होगा। आपको बताऊंगा कि नृपेंद्र मिश्रा को जनवरी 2020 में म्यूजियम की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और फोटो खिंचवाने का अवसर भी मिलता है। इस संग्रहालय में लोग टिकट कटाकर प्रवेश कर सकेंगे। प्रधानमंत्रियों के बारे में जानने के अलावा लोगों को यहाँ फोटो खिंचवाने का अवसर भी मिलेंगे। आप भी अपनी संसद के पूर्व पसंद के पूर्व या मौजूद प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल तकनीक से तस्वीर खिंचवा सकेंगे।